राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती जिसका नाम फायरमैन है और जल्द ही आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा। इसके अंदर जो पिछला पेपर है, जो आप पेपर देख सकते हैं, फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021, इसका एग्ज़ाम लगा था 2021 में। परीक्षा तिथि आप देख सकते हैं दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड या राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड द्वारा 29 जनवरी 2022 को इसका पिछला एग्ज़ाम करवाया गया था। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इस बार राजस्थान के अंदर, चाहे सेंट्रल लेवल के अंदर वैकेंसी वैसे आई हुई है, राजस्थान के अंदर इसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखें, ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस पेपर पर बात करने वाले किस तरीके से प्रश्न आया, नहीं पिछला पेपर है। जो विद्यार्थी नए हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा, ओके। क्योंकि टेलीग्राम बता रहे हैं कि थोड़ा बैन होने के चांसेस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस नंबर पे आप मुझे अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर देना। आइए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। क्या प्रश्न पूछा है? निम्नलिखित में से हल्दी घाटी युद्ध जो है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। कौन हुआ था? तो हकीम खान सूरी हुआ, जो महाराणा प्रताप की तरफ से जो है शामिल होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। सुमेलित करना है, कूट वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा, सोनी जी की नसिया हम अच्छे से जानते हैं सर, अजमेर में है, बिल्कुल, यानी 1 नंबर का 3 होना चाहिए। अच्छा, 1 नंबर का इन दोनों में तो आ रहा है। इसके बाद तीसरे और चौथे में भी देखते हैं, बिल्कुल तीसरे और चौथे में तो आ ही नहीं रहे, तो इसका ये भी करेक्ट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों में से। अब सर 84 खंभों की छतरी कौन नहीं जानता, बूंदी के अंदर है, तो बूंदी वाले यहाँ पे आप करेक्ट करते हैं। 2 का चौथा भी आ रहा है इसके अंदर। उसके बाद सुनहरी कोटी सर टोंक में है, तो यानी 4 का 1 होगा। अब 4 का 1 इसके अंदर है, तो यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और बड़गाम आपके जैसलमेर करेक्ट रहेगा, ओके। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग और एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? देखिएगा, रणथंबोर, दुर्ग, सवाई माधोपुर की बात करें तो हमीरदेव यहाँ के शासक थे, ठीक है, हमीरदेव यहाँ के शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी नहीं थे। चित्तौड़गढ़, राणा रतन सिंह, बिल्कुल ठीक बात है। सिवाना, मालदेव, जालोर, कानड़देव, इधर अलाउद्दीन खिलजी। तो 3 नंबर का सी, सिवाना की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी थे, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी थे और यहाँ के शासक भी अलाउद्दीन खिलजी थे, ओके। तो सिवाना दुर्ग की जब भी बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष यानी विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? सबसे बाद में आता है। अब होली की बात करें तो होली वर्ष का अंतिम दिन फाल्गुन पूर्णिमा है। सबसे पहले चैत यानी गणगौर आएगा, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद होली। तो होली क्या है? वर्ष का अंतिम दिन आ जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा। तो इस तरीके से आप इसको सेट करेंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? अच्छा, कौन नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें राज्यपाल नहीं होता है, बाकी गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और आपके विपक्ष के जो नेता हैं वो तो होते ही होते हैं। चलिए, छठा प्रश्न, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? तो ये दोस्तों शेखावाटी ख्याल से संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। राव जेतसिरो छंद जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो बिट्ठू सुजा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? बिट्ठू सुजा के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता और उनकी माता, तेजाजी की माता का नाम रामप्यारी तो नहीं था, ठीक है, रामदेव जी की मृणादे था, बाछल गोगाजी और सुप्यारदे या कमलादे जो है वो बाबूजी महाराज। तेजाजी की जो मम्मी थी उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, रामप्यारी नहीं था, ठीक है। चलिए, तो इसका ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात करें हैं सुमेलित करना एक बार पुनः आप सभी को, और सुमेलित में आपके सामने आ जाता है, एक तरफ संप्रदाय हैं और दूसरी तरफ उनका हेडक्वार्टर, मैं मुख्यालय कहूँ या फिर उनकी प्रमुख गद्दी कहूँ, तो आ जाता है विष्णोई संप्रदाय मुकाम 1 का चौथा।
अब 1 का चौथा, अब लीजिए 1 का चौथा किसी में नहीं आ रहा है, 1 का चौथा सी में ही आ रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ से। जसनाती संप्रदाय की बात करें तो कतरियासर, दादू संप्रदाय की बात करें तो नरेना, और रामस्नेही संप्रदाय की बात करें तो सिंहतल। आप अच्छे से ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चंस को। उसके बाद मांडो की पाल किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मांडो की पाल जो है दोस्तों वो आपके फ्लोराइड के लिए जानी जाती है। उसके बाद देवी मुंशी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी? तो राजस्थान का अबुल फजल जो है वो मोहनोत नैणसी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन, सर ऑप्शंस दिखा दीजिए, ये लीजिएगा ऑप्शन आपके सामने है। 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाता है? देखिएगा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही, बूंदी, यानी यहाँ पर तो नहीं होते हैं, बिल्कुल ये वाला करेक्ट रहेगा। उसके बाद किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायता रहती है? पशु और पक्षियों की बूंदी चित्रशैली, रटा रटाया प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों। 13 का बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला जो राजस्थान के वे कौन सी परियोजना है दोस्तों? नर्मदा नहर परियोजना। तो नर्मदा नहर परियोजना का नाम जालोर का जरूर आता है, तो जालोर और बाड़मेर 14 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की रुंडित सरिता, रुंडित नदी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी मैं कहूँ आंतरिक प्रवाह की नदी यानी रुंडित सरिता का जब भी बात आएगी तो बाणगंगा। बाणगंगा का जो उद्गम है वो आपके कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? अर्जुन ने तीर मारा था ना, कहाँ? बेराट के अंदर, तो वहाँ से होता है। ठीक है, बेराट सभ्यता आपने देखी हो, जयपुर, अभी तो वर्तमान राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में, तो वहीं से इसका उद्गम होता है बाणगंगा नदी का। वर्तमान में पानी की एक बूंद नहीं है, यहाँ पर सूखी पड़ी है और कई सालों से पानी आया ही नहीं, इस वजह से इसको रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जा सकता है। उसके बाद लोक नाट्य रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों तो ये बीकानेर जिले से आ जाती है, रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। चलिए, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? शुष्क खेती की जब भी बात करेंगे दोस्तों तो पश्चिमी भाग में करेक्ट रहेगी। उसके बाद नंबर 18 प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? वाद्य यंत्र का प्रकार सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर आपका नड़ जो है घन, सिंगी सुसिर, ठीक है, बंग तद और तासा अवनद, तो नड़ जो है डी करेक्ट रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? मेवाती भाषा के संबंध में अपने जो ज्ञान है वो नहीं दिए थे। देखो, लालदास जी अलवर वाले क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, चरणदास जी, सुंदरदास जी नहीं है, सुंदरदास जी का नाम यहाँ से करेक्ट रहेगा। सहजो बाई भी ये चरणदासी संप्रदाय के संबंध में आ जाते हैं, तो इन्होंने तो मेवाती भाषा में ही उपदेश दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? हुरडा सम्मेलन से जुड़ने वाले जो थे महाराणा जगत सिंह फर्स्ट थे, इसके अलावा सवाई जय सिंह भी थे, इसके अलावा महाराजा जसवंत सिंह नहीं थे और महाराजा अभय सिंह थे। तो यहाँ पर मैं सी करेक्ट करूँ, ए, बी और डी करेक्ट रहेगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम आरटीडीसी के होटल के नाम यानी स्थान से सुमेलित नहीं है? राजस्थान के अंदर कई जगहों पर आरटीडीसी के नाम से होटल बने हुए हैं, तो इसके अंदर काजरी उदयपुर, ठीक बात है, मुमल जैसलमेर, ठीक है, खादिम अजमेर, ढोला मारू जो होटल है वो आपका कहाँ पर है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर बता देना। ढोला मारू के नाम से जो होटल है आरटीडीसी का, वो जोधपुर में नहीं है, क्योंकि जोधपुर यहाँ पे चित्रशैली है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और ये आज का अंतिम ही प्रश्न था। जो विद्यार्थी फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे। ओके, थैंक यू।